साथ। तो जो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस पार्ट 3 है। तो जो आज हम वीडियो में बात करेंगे वो हम जानेंगे कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को हम कब यूज करते हैं, दोनों में से आपको कौन सा प्रेफर करना चाहिए अगर हम उसके बारे में बात करें। तो जैसा कि हमने फ्यूचर बाइंग और सेलिंग के बारे में जान लिया था कि हमें फ्यूचर, चाहे हम फ्यूचर बाय करें या चाहे हमें फ्यूचर सेल करें, हमें दोनों में इक्वल मार्जिन लगता है, हमें दोनों में इक्वल बेनिफिट होता है, दोनों में कुछ ऐसा डिफरेंस होता नहीं, वो इक्विटी की जैसा वर्क करता है। लेकिन ऑप्शंस उस तरीके से काम नहीं करता। ऑप्शंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो भी डिफरेंस है और उससे ऑप्शन सेलिंग में भी डिफरेंस है। तो आइए दोनों को डिफरेंस को समझते हैं कि दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है। तो अगर मैं यहाँ पर पहले अंतर की बात करूं या पहले डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ पर जो हमारा पहला डिफरेंस है वो है हमारा कैपिटल को लेकर। वो क्या है हमारा कैपिटल को लेकर कि हमें ऑप्शन बाइंग में कितना कैपिटल यूज होता है और ऑप्शन सेलिंग में कितना कैपिटल यूज होता है। तो जैसा कि हमने जाना था कि जब भी हम ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन में कोई एक पर्टिकुलर प्रीमियम होता है। तो मान लीजिए अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम निफ्टी 50 का एग्जांपल लेते हैं तो निफ्टी का कोई एक स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम मान लीजिए 100 रुपीस है और निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 50 का लॉट साइज है। तो आपको यहाँ पर बाइंग में कितना प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, 5000 रुपए, यानी कि 5000 रुपीस आपको यहाँ पर प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, जो कि आपको ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। लेकिन आपको ऑप्शन सेलिंग को अगर ट्रेड करना है कि अगर आपको ऑप्शन सेल करना है तो आपको कितना कैपिटल लगेगा, तो आपको ये 5000 का कैपिटल नहीं लगेगा। आपको ऑप्शन सेल करने के लिए अराउंड 1 लाख का कैपिटल यहाँ पर लगेगा। अब बाइंग में क्यों कम कैपिटल लग रहा है, सेलिंग में क्यों कम कैपिटल लग रहा है, अगर हम इसके बारे में जाने तो जब भी हम ऑप्शन को बाय करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारा क्या इंटेंशन होता है कि मार्केट अप जाए या डाउन जाए, हमारा जो स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है वो बढ़ेगा। तो जब भी हम बढ़ने की बात करते हैं तो जो भी हम प्रीमियम पे करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर 100 रुपीस का प्रीमियम पे किए थे तो 100 रुपीस का आपको लॉस कितना हो सकता है, आपको 100 रुपीस का लास्ट आपका 100 रुपीस जीरो हो सकता है। तो जब भी आपका 100 रुपीस जीरो हो जाएगा तो आपको लास्ट लॉस, आपको मतलब मैक्सिमम लॉस जो आपका 5000 रुपीस है, इसके लिए आपसे ब्रोकर ज्यादा मार्जिन नहीं लेता है। लेकिन जब हम ऑप्शन सेल करते हैं यानी कि हम ऑप्शंस को शॉर्ट करते हैं, तो अगर कोई ऑप्शन को हम 100 रुपीस पर शॉर्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें कितना लॉस हो सकता है। तो अगर हमको यहाँ पर मैं अपने मैक्स प्रॉफिट की बात करूं तो अगर ये 100 रुपीस का प्राइस अगर जीरो हो गया तो हमें मान लीजिए 50 का लॉट है तो आपको 5000 रुपीस का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रेंड आपके ऑपोजिट में अगर ट्रेड हो गया, यानी कि 100 रुपीस का प्राइस बढ़ के कितना भी हो सकता है, 100 का 500, 1000 कितना भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग के केस में अनलिमिटेड लॉस होता है। इसके लिए आपसे ब्रोकर ज्यादा मार्जिन लेता है, यानी कि 1 लाख रुपए का मार्जिन लेता है जब भी हम ऑप्शन को कोई भी ऑप्शन सेल करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर कैपिटल ज्यादा लगता है। तो अभी यहाँ पर हमने दोनों के कैपिटल को तो समझ लिया कि हमें ऑप्शन बाइंग में कितना कैपिटल लग रहा है और ऑप्शन सेलिंग में कितना कैपिटल लग रहा है। लेकिन जैसा कि हमने बाइंग की बात की तो बाइंग में हमारा जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है कि हमें जितना प्रीमियम पे करना है आपको उतना ही प्रीमियम भरना पड़ेगा। आप उसमें कोई भी मार्जिन बेनिफिट या फिर आप अपना कैपिटल को कम नहीं कर सकते। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में एक चांस है कि आप अपने कैपिटल को कम कर सकते हैं, आप छोटे अमाउंट में भी ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। अब वो किस तरीके से करेंगे, उसका क्या रूल है, आपको पहले क्या करना पड़ेगा उसमें, तो अगर हम उसके बारे में बात करें तो अगर हम निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं तो मान लीजिए अगर निफ्टी 18000 पर ट्रेड हो रहा है, यानी निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो 18000 है, और अगर हम ऑप्शन बाय करते हैं, मान लीजिए अगर हमारा डायरेक्शन मार्केट में बेरिश है, यानी कि हमें लगता है कि मार्केट यहां से नीचे आएगा, निफ्टी नीचे आएगा, तो जब भी हम ऑप्शन बाय करते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, सिंपली एक पुट बाय कर लेते हैं, यानी हम क्या करते हैं, एक पुट को बाय कर लेते हैं। लेकिन जब हम ऑप्शन को सेल करते हैं तो अगर हमें बेरिश मार्केट में ऑप्शन को सेल करना है, यानी कि आपका डायरेक्शन डाउन है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल को सेल करेंगे। तो जब भी हम ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं तो हम तो या तो एट द मनी ऑप्शन सेल करते हैं या तो हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल करते हैं। तो मान लीजिए या तो हम 18000 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट करेंगे या तो हम 18100, 18200 यहाँ का ऑप्शन कॉल ऑप्शन हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 18100 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं 18100 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर रहा हूँ जिसमें प्रीमियम कितना है 100 रुपीस और आपको मार्जिन कितना देना पड़ रहा है ब्रोकर को 1 लाख रुपीस। अब ये तो हो गया फुल मार्जिन की बात, लेकिन आपके पास इतना अमाउंट नहीं है, आपको इस मार्जिन को कम करना है, तो इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ऑप्शन को सेल करने से पहले जो
प्राइस का आपको ऑप्शन सेल करना है, आपको और थोड़ा सा ओटीएम यहाँ पर जाके, मान लीजिए आपको 18,100 का कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करना है, तो यहाँ पर 18,500 का आप क्या करेंगे, एक कॉल ऑप्शन यहाँ पर बाय कर लेंगे, जिसका प्रीमियम कितना होगा, अराउंड 20 रुपीज। जिसका प्रीमियम कितना होगा, अराउंड 20 रुपीज। तो आपको ये मार्जिन बेनिफिट गेन करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ओटीएम स्ट्राइक प्राइस में जाकर एक कॉल ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा, जिसका प्रीमियम कितना होगा, बहुत कम होगा। मान लीजिए आप जो प्रीमियम सेल करने वाले हैं उससे प्रीमियम आपका कम होगा, यानी कि दोनों के प्रीमियम में आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, 80 रुपीज का। यानी कि अगर आप नेकेड ऑप्शन को सेल करते तो आपको टोटल 100 रुपीज का प्रीमियम गेन होता, लेकिन यहाँ पर आप हेजिंग करके सेल कर रहे हैं तो आपको जो प्रीमियम है थोड़ा सा कम मिलेगा। लेकिन इस केस में क्या होता है, अगर मार्केट आपसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो जो आपका अनलिमिटेड लॉस के चांसेस है वो यहाँ पर नहीं होते। इसके लिए जो आपका जो यहाँ पर पैकेज जो 1 लाख का लग रहा था, आपका यहाँ पर 35 to 40,000 में यहाँ पर आपका ऑप्शन सेल हो जाता है। तो इस तरीके से हम हेजिंग करके अपने कैपिटल को कम कर सकते हैं, कम मार्जिन में आप यहाँ पर ऑप्शन के लॉट को सेल कर सकते हैं। अब जिस तरीके से हमने ऑप्शन सेलिंग में भी देख लिया कि हम कैसे कम अमाउंट में भी ऑप्शंस को सेल कर सकते हैं, अगर इसी तरह मैं फ्यूचर की भी बात करूं तो फ्यूचर में भी आप कुछ इसी तरीके से आप अपने मार्जिन को कम कर सकते हैं, यानी कि एक स्मॉल अमाउंट में भी आप फ्यूचर को बाय या सेल कर सकते हैं। अगर मैं आप इसको एक शॉर्ट अगर आपको एक डिस्क्रिप्शन दूं तो मान लीजिए अगर आप निफ्टी का फ्यूचर बाय कर रहे हैं, एक केस में यहाँ पर आप एक तरीके में आप यहाँ पर निफ्टी का फ्यूचर बाय कर रहे हैं और यहाँ पर एक केस में आप यहाँ पर निफ्टी का फ्यूचर सेल कर रहे हैं। अब आपको दोनों जगह मार्जिन कितना लगता है, जैसा कि हमने देख लिया था, आपको दोनों जगह अप्रोक्स जो मार्जिन लगता है आपका 1 लाख रुपीस, यानी कि 1 लाख रुपया मार्जिन लगता है अराउंड फ्यूचर को बाय या सेल करने में। अब इसको आप कैसे कम कर सकते हैं, तो जब भी मैं फ्यूचर को बाय करता हूं यानी कि मेरा डायरेक्शन क्या होता है, अप होता है, यानी कि मुझे क्या लगता है यहां से निफ्टी अप साइड जाएगा। लेकिन यहां पर उसे कम करने के लिए यानी कि अपने लॉस को बचाने के लिए हम यहां पर क्या कर सकते हैं, निफ्टी बाय के साथ यहां पर हम एक निफ्टी का पुट बाय कर सकते हैं। क्या बात कर रहा हूं यहां पर, हम यहां पर एक निफ्टी का पुट बाय कर सकते हैं, जिस वजह से क्या होगा, अगर मान लीजिए निफ्टी अप साइड जा रहा है तो आपका फ्यूचर तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर निफ्टी डाउन साइड आएगा तो यहां पर जो आप पुट बाय करेंगे जो भी प्रीमियम देके वो प्रीमियम यहां से बढ़ना चालू हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, आपके जो अनलिमिटेड लॉस के चांसेस हैं वो नहीं होंगे। इस वजह से जो आपका ब्रोकर आपसे 1 लाख रुपीस यानी कि 1 लाख रुपए का मार्जिन ले रहा है वो उतना मार्जिन नहीं लेगा, वो भी आपका अराउंड 25 to 30,000 के बीच में आपका यहाँ पर एक पैकेज बन जाएगा, जिसमें आप क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पर एक पुट को बाय करेंगे, जिसके बाद आप फ्यूचर को बाय करेंगे, जिस वजह से आपका क्या होगा, जो आपका 1 लाख रुपया लगेगा फ्यूचर बाय करने के लिए वो 25 to 30,000 के बीच में आपको यहाँ पर अरेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं फ्यूचर सेल की बात करूं तो जब भी हम फ्यूचर को सेल करते हैं यानी कि हमारा जो मार्केट में व्यू रहता है वो बेरिश रहता है, यानी हमें क्या लगता है यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, तो हम फ्यूचर सेल करने से पहले क्या करेंगे, निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन को बाय कर लेंगे। यानी कि इस केस में क्या होगा, अगर निफ्टी नीचे आता है तो हमें फ्यूचर सेल में तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बाय चांस अगर आपके डायरेक्शन से ऑपोजिट जाता है यानी कि निफ्टी अपसाइड जाता है तो यहाँ पर जो आप कॉल बाय किए रहेंगे उसका प्रीमियम बढ़ने लगेगा, यानी आपको कॉल में यहाँ पर प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, आपके अनलिमिटेड जो लॉस है उसके चांसेस खत्म हो जाते हैं। इसलिए ब्रोकर जो यहाँ पर 1 लाख रुपीस का मार्जिन लेता है वहां पर नहीं लेगा, आपका यहाँ पर 25 to 30,000 के बीच में ये भी पैकेज अरेंज हो जाएगा जी। इसी तरीके से हम निफ्टी फ्यूचर बाय या सेल या आप कोई भी फ्यूचर की बात करें तो आप फ्यूचर के साथ ऑप्शंस को इसी तरीके से हेज करते हुए अपना जो मार्जिन है उससे कम कर सकते हैं। कम अमाउंट में आप अपने फ्यूचर को बाय या सेल यहाँ पर कर सकते हैं, इसका ये एक तरीका है। अगर आप फ्यूचर को बाय कर रहे हैं तो आप उसके साथ एक पुट को बाय करेंगे, अगर आप फ्यूचर को सेल कर रहे हैं तो उसके साथ आप एक कॉल ऑप्शन यहाँ पर बाय करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर हेज करके अपने मार्जिन को कम कर सकते हैं, कम पैसे में आप यहाँ पर फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया कि किस तरीके से हम कम पैसों में यानी कि कम मार्जिन का यूज करते हुए ऑप्शंस को सेल कर सकते हैं, और हम फ्यूचर्स में भी किस तरीके से कॉल बाय या पुट बाय करके वहां पर भी मार्जिन बेनिफिट गेन कर सकते हैं, अपने पोजीशन को यहाँ पर भी हेज करते हुए कम मार्जिन में कम पैसों में
ऑप्शंस को और फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मैं ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग की बात करूं तो आपको इन दोनों में से कौन सा प्रीफर करना चाहिए, आपको इन दोनों में से कौन सा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, अगर हम इसके बारे में बात करें तो जैसा कि हमने ऑप्शन ग्रिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। अगर हम ऑप्शन ग्रिक्स की बात करें तो हमने ऑप्शन ग्रिक्स में ऑप्शन डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो, हमने पांचों ग्रिक्स को समझा था। अब यहाँ पर जैसे कि हम दोनों जो हमारे दो मेन ग्रिक्स हैं, हमारे यहाँ पर जो है डेल्टा और यहाँ पर हमारा है थीटा। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो जब भी हम यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हम डेल्टा को फेवर में रखते हुए बाय करते हैं, यानी कि जब भी हम ऑप्शन बाय करते हैं तो हम यहाँ पर आईटीएम इन द मनी ऑप्शंस को बाय करते हैं। हम यहाँ पर इन द मनी ऑप्शंस को क्यों बाय करते हैं, क्योंकि जो उसका डेल्टा होता है वो ज्यादा होता है। जैसे कि इन द मनी ऑप्शन का डेल्टा होता है 0.8, 0.9, यानी कि 80 पैसा 90 पैसा वहां का डेल्टा होता है, जिस वजह से आपका जो भी है स्टॉक आपके डायरेक्शन में जब मूव करता है तो आपको यहाँ पर ज्यादा प्रीमियम यानी कि ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर गेन होता है। इस वजह से हम ऑप्शन बाइंग में आपको जो डेल्टा है वो यहाँ पर प्रीफर करता है। लेकिन जब हम ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं, यहाँ पर जो आपका थीटा आपके फेवर में काम करता है, जब भी हम ऑप्शन सेल करते हैं तो हम या तो एट द मनी ऑप्शन को सेल करते हैं या तो हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को सेल करते हैं। हम इन द मनी ऑप्शन को जल्दी सेल नहीं करते। अब क्यों, क्योंकि जो ये थीटा होता है वो एट द मनी का थीटा ज्यादा होता है और ओटीएम का थीटा ज्यादा होता है। अगर मैं डेल्टा की बात करूं तो जब भी आप इन द मनी ऑप्शंस को सेल करते हैं तो उसका जो डेल्टा होता है वो ज्यादा होता है। तो यानी कि जब भी स्टॉक आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर गया तो वो स्टॉक का जो प्रीमियम है यानी कि जो स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, जिस वजह से आपको ज्यादा लॉस होने के चांसेस हैं। इसलिए हम इन द मनी का जो ऑप्शन होता है उसे सेल नहीं करते हैं, हम एट द मनी के ऑप्शन को सेल करते हैं और आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन को सेल करते हैं, जिसका जो थीटा डी के होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जो कि ऑप्शन सेलर को यहाँ पर बेनिफिट देता है, क्योंकि आप ऑप्शंस को सेल किए हैं और वो प्रीमियम डीके होते रहता है, जो कि थीटा की वजह से होता है, जिस वजह से आपको यहाँ पर थीटा डीके का बेनिफिट मिलता है। तो ये है एक बेसिक डिफरेंस, जिस वजह से आप ऑप्शन को बाय करते हैं या ऑप्शंस को यहाँ पर सेल करते हैं। तो यह एक बेसिक डिफरेंस है ऑप्शन बाइंग और सेलिंग करने के लिए। तो इसको समझते हुए आपको ये समझना है कि आपके लिए कौन सा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा और आपको इन दोनों में से कौन सा प्रीफर करना है, कौन सा आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। तो जो आज का हमारा वीडियो था फ्यूचर एंड ऑप्शंस का एक पार्ट 3 वीडियो था। आपने अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। आज की वीडियो में हमने समझा कि किस तरीके से हम ऑप्शंस और फ्यूचर्स में मार्जिन बेनिफिट गेन कर सकते हैं, किस तरीके से हम कम पैसों में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं। यही नहीं, हमने ये भी जाना कि आपको इन दोनों में से कौन सा प्रेफर करना चाहिए, आपको इन दोनों में से कौन सा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। अब हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।